हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के अंदर करेंगे ट्रायल बैलेंस पार्ट 1, जिसके अंदर मैं आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ट्रायल बैलेंस का बताऊंगी। हमने प्रीवियसली जर्नल एंड लेजर किया है। लेजर के अंदर मैंने आपको बताया कि उसकी बैलेंसेस कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है कि जो हम लेजर बनाते हैं उसकी बैलेंसिंग करते हैं। कुछ उसके अंदर डेबिट बैलेंस होते हैं, कुछ क्रेडिट बैलेंस होते हैं, कुछ बैलेंस जो होते हैं बैलेंस हो जाते हैं। लेजर की डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होती है, तो हम लेजर के अंदर से जो बैलेंसिंग करते हैं उसके अंदर से हम डेबिट बैलेंस उठाते हैं, क्रेडिट बैलेंस उठाते हैं, उनको लेके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली जो है कोई ये स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता। इसके अंदर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स होते हैं एट ए स्पेसिफाइड डेट, जिसके अंदर वो जो लेजर अकाउंट्स होता है वो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है। इवन अगर कैश अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस होता है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है कि दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट कॉलम होता है, क्रेडिट कॉलम होता है। दोनों ही डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस को हम ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर. It also include the balances of cash and bank taken from the cash book. जनरली क्या होता है कि लेजर के बैलेंसेस के बाद लेजर के जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं उसको लेके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाना जो है कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ये मैनेजमेंट को काफ़ी हेल्प करता है। ये फाइनल अकाउंट बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या है कि देखो, ये कोई स्टेटमेंट, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लेके हम बनाते हैं, ये कोई अकाउंट नहीं होता। ना ही ये डबल एंट्री सिस्टम होता है, ना ही एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ये मैनेजमेंट को काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पे जो बैलेंसेस होते हैं लेजर से लिए जाते हैं और ये स्पेसिफिक डेट पे बनाया जाता है। जैसे मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथ के एंड में, क्वार्टर के एंड के अंदर। और यहाँ पे क्या है कि जब हम डेबिट और क्रेडिट जो इसके कॉलम्स होते हैं उनका टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर वो टोटल मैच कर जाता है तो वो जस्ट एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है कि हमारा जर्नल और लेजर सही बना हुआ है, लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। जैसे कोई स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, डेबिट ना क्रेडिट किया है, उसके बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, लेकिन ये मैथमेटिकली अगर डेबिट और क्रेडिट मिल जाता है तो हम ये कहते हैं कि मैथमेटिकली हमारा जो ट्रायल बैलेंस है सही बना हुआ है। ट्रायल बैलेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है यही होता है कि जो लेजर अकाउंट के हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं उसको लेके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि मैथमेटिकली हमारा जर्नल से लेजर के अंदर सही पोस्टिंग हुई हुई है। और नेचुरली यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के इक्वल है तो हमारा डबल एंट्री को भी ये कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि डबल एंट्री जो है ड्यूल एस्पेक्ट के बेसिस पे होती है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। अगर डेबिट क्रेडिट के इक्वल होता है तो ऑब्वियसली ये डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करता है। ये लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से लेके बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे क्या होता है, क्योंकि नेचुरल ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, समराइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है। उस समराइज्ड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके मेरिट्स पे यही है कि नेचुरली देखो, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता तो इट मीन्स के हमारे पोस्टिंग के अंदर गड़बड़ है। तो नेचुरली लेजर के ऊपर हम वेरिफिकेशन करते हैं, लेजर की चेकिंग करते हैं कि लेजर सही बना होना चाहिए। और अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है तो ये मैथमेटिकली बताता है कि जर्नल और लेजर सही बना हुआ है। इसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। और ये कनेक्टिंग लिंक्स भी होता है नेचुरली, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स। और ये जो इन्फॉर्मेशन है समराइज फॉर्म में प्रोवाइड करता है। टोटल परचेज के बारे में बताता है, सन्ड्री डेटर्स के बारे में बताता है, क्रेडिटर्स के बारे में बताता है। ये उसकी एक पूरे पीरियड की जो है, पूरे पीरियड का जो एक्सपेंस है उसको एक मतलब बताता है। और ये मैनेजमेंट को हेल्प भी करता है, मैनेजमेंट को कई तरह की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रायल बैलेंस है, अगर मान लो हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, नेचुरली ना उसका डेबिट एस्पेक्ट लेजर के अंदर जाएगा ना उसका क्रेडिट एस्पेक्ट जाएगा, तो भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर जाएगा।
कई बार ऐसे भी होता है कि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स की गलती करते हैं, जैसे हम मशीनरी परचेज़ करते हैं उसको परचेज़ के अंदर डाल देते हैं, तो भी क्या होता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता कि हमारा जर्नल और लेजर सही बना हुआ है। ट्रायल बैलेंस हम बनाते कैसे हैं? पहले तो देखो, जैसे जर्नल के अंदर से हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, उसके अंदर से हम बैलेंसेस लेते हैं, कौन सा बैलेंस डेबिट है, कौन सा बैलेंस क्रेडिट है। जो बैलेंस हो चुके हैं, जिन अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, वहाँ पे उनके बैलेंसेस हम नहीं लेते, हम लेते हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद क्या होता है कि हम डेटर और क्रेडिटर के 2 शेड्यूल बनाते हैं। देखते हैं कि जिन लोगों से हमने पैसा लेना होता है उसको डेटर के अंदर डालते हैं, जिन लोगों को पैसा देना होता है उनको क्रेडिटर से। वहाँ से हम देखते हैं कि कितने लोगों से हमने पैसे लेने हैं, कितने लोगों को पैसे हमने देने हैं, वो सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जितने भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इवन जो सन्ड्री डेटर्स का टोटल होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का टोटल होता है, वो लेके हम ट्रायल बैलेंस के जो परफॉर्मा होता है उसके अंदर हम डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल कितना है। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा लेजर मैथमेटिकली सही बना हुआ है। और अगर हमारा डेबिट या क्रेडिट मैच नहीं करता तो हम देखते हैं जर्नल और लेजर की दोबारा से वेरिफिकेशन करते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है। ये ट्रायल बैलेंस का जो है परफॉर्मा है। यहाँ पे देखो, हम वहाँ पे हेडिंग डालते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन, जैसे एक स्पेसिफिक डेट पे बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने 31 मार्च 2017 लिया है। यहाँ पे सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे 1 2 3 लेजर अकाउंट डालते हैं। जो भी लेजर के बाद, जैसे कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, फिर हम देखते हैं कि उसका डेबिट के अंदर आएगा कि क्रेडिट के अंदर आएगा। ऐसे करके हम डेबिट के अंदर डेबिट का डाल देते हैं, क्रेडिट के अंदर क्रेडिट का डाल देते हैं। ऐसे कि कई बार हमें डायरेक्ट भी आ जाता है क्वेश्चन करना ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस डेबिट है, कौन सा बैलेंस क्रेडिट है। उसकी मैंने आपको चेक लिस्ट दी है। जैसे डेबिट बैलेंस के अंदर कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, फिक्स एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। क्रेडिट बैलेंस के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल रिजर्व, सेल, बिल पेबल, परचेज रिटर्न, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन, चाहे शॉर्ट टर्म लोन दिया है चाहे लॉन्ग टर्म लोन दिया है। देखो, जो लाइबिलिटी होती है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ड्राइंग जो है डेबिट है, कैपिटल जो है क्रेडिट है। उसी तरह जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट है क्योंकि वो खर्चा है। उसी तरह जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्रेडिट है। जैसे एक्सपेंसेस है, सैलरी, वेज, इंटरेस्ट, कमीशन, अगर हम ये पे करते हैं तो ये हमारे एक्सपेंस हैं। परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। पेटेंट राइट्स जो होते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, गुडविल हो गया, ये भी हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। उसी तरह जितने नॉमिनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लॉस बाय थेफ्ट है, डेप्रिसिएशन है, लीगल एक्सपेंसेस है, ऑडिट चार्जेस हैं, वो सारे डेबिट होते हैं। उसी तरह कोई इनकम हम रिसीव करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी क्रेडिट बैलेंस होता है। उसी तरह एक्सपेंस जो है आउटस्टैंडिंग है वो भी क्या होता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। लोन अगर हमने दिया हुआ है तो एसेट है, अगर लिया हुआ है तो क्रेडिट है।